बेहोश थी, होश में आई, कपड़े तन पे नहीं है, मेरे पति तलवार लिए खड़े हैं। और जैसे ही हरिश्चंद्र ने तारा को देखा, हाथ से तलवार छूट गई। हे प्रभु, हे विधाता, इतनी बड़ी परीक्षा भी ठीक नहीं है। ये क्या हो रहा है? ये मेरी रानी तारा है। मेरी तारा कभी टाइम नहीं बन सकती, मेरी तारा कभी किसी के बच्चे को नहीं गा सकती है। वो मेरे शक्ति, मेरे पतिव्रत धर्म के कारण मेरी मदद करने आई है। मैं अब इसे कैसे मारूं? मेरी रानी को डायन बना दिया है भगवान। तुम ऐसा तो नहीं है, तू अंतिम परीक्षा में फेल होने तो नहीं जा रहा है। जब तेरा राज्य चला गया, तेरा पुत्र चला गया, अब तो अपने धर्म से पीछे मत हट। तेरे मालिक का आदेश से मारना है। भगवत प्रेमियों, जैसी तलवार हरिश्चंद्र ने उठाई है, धरती कांपने लगी है, धरती हिलने लगी, शेष नाग जहर उगलने लगे। नहीं, अन्याय हो रहा है, पाप हो रहा है, ये गलत बात, ऐसा नहीं होना चाहिए। शेष नाग लाई गए, पृथ्वी ने हिम्मत हारी है, और हम जात रसातल को यहाँ पाप हो गया भारी। शेष नाग कहलाई है, पृथ्वी ने हिम्मत हारी, और हम जात रसातल को यहाँ पाप हो गया भारी है। राजा ने अपनी रानी पर जो ही तलवार चलाई, और ब्रह्मा विष्णु का महेश देव पहुंचने चाहिए। एकदम से भगवान आ गए, महाराज हरिश्चंद्र की कलाई पकड़ ली। नहीं, रुक जाइए राजन। और इसी के बीच में ये सम्मान मेरे पास आया है 101 रुपया का। कन्हैया यादव, जो ग्राम नीवा के रहने वाले हैं, कन्हैया की तरफ से मेरे पास पुरस्कार आया है। और भगवान सदा सदा इनके धर्म की तरफ हाथ बढ़ते रहें, माँ लक्ष्मी हमेशा साथ देती रहें। और 101 रुपया का सम्मान शालिनी यादव, शालिनी यादव जो इटावा की रहने वाली हैं, इन्होंने 101 रुपया से मेरा सम्मान किया है, और हमारे सभी साथियों को 11-11 रुपए से सम्मानित किया है। भगवान सदा सदा इनके धर्म की तरफ हाथ बढ़ते रहें।
कालिया नागिन बन के डसी डसी दे तेरी बांसुरिया काली नागिन बन के डसी दे तेरी बांसुरिया मेरे भैया आज सभी देवता आ जाते हैं। विश्वामित्र आ गए, वशिष्ठ आ गए हैं और विश्वामित्र से वशिष्ठ गुरु बोले हैं, विश्वामित्र हो गई छाती ठंडी, देख लिया मेरे शिष्य को। तुम कहते थे तुम्हारा शिष्य फेल हो जाएगा, लेकिन मेरा शिष्य कहीं फेल तो नहीं हुआ। विश्वामित्र कहने लगे, वशिष्ठ जी तुम्हारे शिष्य पर हमें भी गर्व है। इतना बड़ा दानी मैंने अभी तक कोई राजा नहीं देखा है। हरिश्चंद्र से कहा है वरदान मांगो। हरिश्चंद्र ने एक बात कही है, महाराज वरदान अगर देते हो तो मैं एक बात कह रही है, आज के बाद आगे आने वाले समय में कभी किसी से इतनी बड़ी प्रतिज्ञा और कभी किसी की इतनी बड़ी परीक्षा मत करना। हम तो इसमें सफल हो गए हैं, आगे कलयुग में आगे भविष्य में इतनी बड़ी परीक्षा कोई दे नहीं पाएगा। महाराज आपका अपमान हो जाएगा, आप अपमानित होंगे। ऐसी परीक्षा कभी किसी की मत लेना जैसी मेरी ली है। हमें कुछ नहीं चाहिए। मेरा रोहितास कहाँ है? आवाज लगाओ। मठिया से प्रभु की लीला थी, हा माँ कह के रोहितास आए हैं। तारा हरिश्चंद्र तीनों चले हैं। जब अयोध्या को पुनः जाइए, विश्वामित्र बोले अपने अयोध्या का राज्य चलाइए। मैं राजा नहीं बनूंगा, मैं तुम्हारी परीक्षा करना था। हरिश्चंद्र ने एक बात कही है, मुनिवर मैं और कुछ ज्यादा नहीं मांगता हूँ, इतना मुझे दे दो। आप जैसे संत महात्मा अगर मेरे दरवाजे पे आ जाएं तो वो विमुख होके न जाएं। अरे साईं इतनो दीजियो जाने कुटे मसामा साईं इतना दीजियो जामे कुटुम समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं कोई संतन भूखो चाहे। इस तरह से महाराज हरिश्चंद्र की पावन कथा का आनंद आप लोग ले लिया। ऐसे ऐसे सत्यवादी राजा हुए हैं हमारी इस भूमि पर। अयोध्या कोई ऐसी वैसी नगरी नहीं है, ये अयोध्या जन्म से पावन रही है। इसी अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान हुए हैं। इसी अयोध्या में महाराज उत्तानपाद जैसे हुए जिनके ध्रुव हुआ है। ये अयोध्या हमारी पावन पवित्र भूमि है। कब आएगा? तो अच्छा अब ताली बजा करके एक सुंदर भगवान का भजन बोल लेते हैं।
सब लोग ताली बजाए के बोलियो हैं और न बोले वो आए तो ओठ चलाइयो, ठीक है। मौन होए के मत बैठियो, चाक चुकाती रहियो जो समझ में आए। हेलो 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 हेलो, सभी लोग ताली बजाते दद्दू सीटी रोक ले। कौन सा वाला दे रहा है सीटी जी? फिर दूसरा दे रहा है, ये नहीं दे रहा। हेलो 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 हेलो, सामने से आवाज बढ़ाओ थोड़ी।